मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल कुमेर थाना क्षेत्र के गांव बांसरौली में मौजूद हूं। जैसा कि 23 मार्च 2026 यानी कि सोमवार को एक विशाल दंगल का आयोजन करवाया जाएगा। यह यानी जो पूरे कार्यक्रम होता है वह कार्यक्रम पिछले 12 सालों से इस गांव में आयोजित करवाया जा रहा है और उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं सुखवीर पहलवान जी। बात कर लेते हैं। जी भैया बताइए। नमस्कार लोकपाल जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। 23 मार्च को गांव बांसरौली में विशाल कुश्ती दंगल होने जा रहा है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति आवश्यक है। और मेरा एक निवेदन है, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस दंगल की विशेषता बताना चाहता हूं। इसकी आखिरी कुश्ती 1 लाख रुपए और गुर्ज होगी। गुर्ज चांदी की है, जो रनिंग में 3 साल पहलवान लगातार जीतेगा उसके लिए दी जाएगी। दूसरी कुश्ती एक 51,000 की है, तीसरी 31,000 की है। और एक खास विशेषता इसकी है कि कोई भी पहलवान संघर्ष करता है, पहलवानी करता है, मेहनत करता है, खा पी के आता है, बहुत खर्चा होता है, तो पहलवानी में जीतने वाले को तो इनाम मिलती है। इसमें अगर कोई संघर्ष करेगा, कमेटी हमारी निर्धारित करेगी, हारने वाले के लिए भी पैसा इसमें हम निर्धारित करेंगे। एक कहावत है, पहलवानी में चलती है, पहलवान लोग समझते हैं इस बात को कि नूरा लड़ेगा जो वो खाएगा घिबूरा, और कांटा लड़ेगा वो खाएगा घाटा। तो कांटा लड़ेगा वो घाटा नहीं खाएगा। हमारे बांसरौली के दंगल में नूरा वाले दंगल की बिल्कुल दूर दूर रहें, गांव बांसरौली आने की कोशिश ना करें। और दंगल के बाद में रात को एक रागनी कार्यक्रम है, मुस्कान एंड पार्टी, पवन डागर मुख्य कलाकार हैं इसके। ये 23 मार्च को मेला और कुश्ती दंगल है, और हमारे सहयोगी हैं हमारे वकील साहब ताऊ जी, और ये आगे जानकारी देंगे। और ये भी आरोप लगाते हैं कि भैया वहाँ कुछ मिली भगत जैसी होती है। हाँ, देखो मेरा नाम रूप सिंह है। मैं बांसरौली के पास स्थानीय गोदावरी का निवासी हूँ। जब से हमारा दंगल शुरू हुआ है, पहले तो मैं इसमें प्रकाश ही डाल दूँ कि हमारी सांस्कृतिक विधा है, ये अपना कुश्ती है, रागनी है, मेला है, बम पार्टी है, का इतना व्यापक प्रभाव हो रहा है। इसमें भाई अपने सुखवीर सिंह का विशेषकर योगदान है, बाकी सभी योगदान करते हैं। तो ये तो रही बात मिलने की, यहाँ पहले से भी कोई कुश्ती मिल के नहीं होती थी, ये तय है, क्योंकि हम लोग बराबर आते हैं, बहुत लोग अच्छे लोग भी आते हैं। तो ये कम से कम इसकी पारदर्शिता बहुत बेहतर हो गई है। इसलिए हम उत्तर भारत का विशाल कुश्ती दंगल पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। है भी, आप भी आइए और पब्लिक आए देखे। तो यूँ करके हमारे जो प्रयास हैं तो बहुत सुंदर हैं। हमारे क्षेत्र में बड़ा अच्छा इसका मैसेज जा रहा है आस पड़ोस में। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे भी उम्मीद करते हैं, अच्छे पहलवानों से करते हैं, अच्छे व्यक्तियों से करते हैं, हमारे यहाँ आएँ, इस सांस्कृतिक विधा को, कुश्ती को, रागनी को, बम पार्टी, इनको देखें और जगह भी प्रचार करें और जगह जगह भी करें। तो यही हमारी कामना है। और आपके लिए भी बहुत धन्यवाद जो हमारी बात रख रहे हैं साहब। जो इनाम वगैरह राशि है उसकी व्यवस्था कैसे हुई है, ग्रामवासियों के सहयोग से या फिर सुखवीर पहलवान जी ने की है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सार्वजनिक सहयोग होता है, ग्राम वासियों को होता है। इसमें तो ये इतना पॉपुलर है कि दूर दूर से चला के भी सहयोग करने आ जाते हैं। सुखवीर का तो प्रबंधन है, पहलवान है, कुछ ज़्यादा समझता है, इसलिए जिम्मेदारी दे रखी है। नहीं, ये सभी का है, सार्वजनिक दंगल है, पूरे क्षेत्र का, हमारे गांव का, ग्राम पंचायत का, और दूर से व्यवस्थाएं करते हैं। इसमें तो बहुत सारे लोग दूर दराज से अपनी इच्छा से भी योगदान कर देते हैं जी, ऐसा नहीं है। कुश्ती दंगल में कहाँ से पहलवान आते हैं? देखो बड़ी दूर दूर, हरियाणा वहाँ तक, अरे हिंद केसरी तक के तो बड़े बड़े पहलवान आए हैं। मैं तो खुद पहलवान नहीं हूँ, नहीं जानता उनका नाम। कोई नए नए युवा लड़के ऐसे आ रहे हैं, विशाल जो कुश्ती के बड़े स्तंभ हैं। काफ़ी जो अवार्ड एंड है हमारे भारत की, उस पर भारत की स्थिति पे जो हमारे अवार्डेड पहलवान हैं वो तक आते हैं। यहाँ बड़े अच्छे लोग आते हैं, जितना मैं जानता हूँ। बहुत कुछ तो मैं नहीं समझता, पर यहाँ बड़ी बड़ी कुश्तियों को जो पहलवान, मतलब अपने राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, वो भाग ले रहे हैं। जी अंकल जी, एक चीज़ बताइए कि इसका पूरा मेंटेन है वो कैसे रहेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रोग्राम में काफ़ी व्यवस्था देखनी पड़ेंगी। लोकपाल जी, आपके चैनल को बहुत बहुत सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम आपके चैनल को देखते रहते हैं फेसबुक पर, और आपके बड़े अद्भुत और बड़े न्याय संगत आप प्रासंगिक तौर पर अपनी प्रस्तुति देते हो। इसलिए मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा है,
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं विगत तो 3-4 साल से इस मेले से जुड़ा हुआ हूँ और एक एक चीज़ को मैं संचालन भी करता हूँ, सारी व्यवस्थाएं भी देखता हूँ, लेकिन बड़ी बारीकी से हमारे ये जो पहलवान जी हैं सुखवीर सिंह जी, इनका जो प्रबंधन है, इनकी जो कार्य क्षमता है वास्तव में काबिल तारीफ़ है और सारी व्यवस्थाएं हैं इनके सानिध्य में ही होती हैं, लेकिन कार्यकर्ता और यहाँ के समाज के बड़े बुजुर्ग और हमारी सरदारी पूरा सहयोग करके चलती है। ये काफ़ी विशाल उत्तर भारत का ऐतिहासिक दंगल है। यहाँ की झांकियाँ बड़ी अद्भुत हैं और यहाँ की रागनी का कार्यक्रम, कभी भजन जुगड़ियों का कार्यक्रम होता रहता है। हमारी जो सांस्कृतिक प्रोग्राम की जो प्रोग्राम हैं उनको जीवंत बनाने का कार्यक्रम वास्तव में ये बड़े अच्छे ढंग से करते हैं प्रतिवर्ष की भांति, और सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन से जोड़ कर के भी देखते हैं और आते भी हैं और कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता है। इसलिए मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों और सभी पहलवानों को सहृदय पुरजोर अपील करता हूं कि वो आएँ और अपनी न्याय संगत कुश्तियों को, अपने भुजाबल को दिखाते हुए अपने जो आपने जो मेहनत की है उसका प्रासंगिक जो परिणाम यहीं देखने को मिलेगा। और जैसा अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि मिली हुई कुश्ती, देखो ऐसा हमने सुना है, ज़्यादा तो हम इतना नहीं जानते, लेकिन ऐसा होता है, कभी कभी कहीं कहीं होता होगा, लेकिन यहाँ बांसरौली में ये देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई पहलवान इस तरह की कहीं कोई चालाकी और ऐसी द्वेषता करके और आता है तो वो हमसे छुप नहीं सकता, हमारी कमेटी से छुप नहीं सकता। और हमारे जो कोच हैं वो बड़े सुदृढ़ और ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी भरतपुर में बड़ी ऐतिहासिक कार्यशैली रही है और भरतपुर सूरवीरों की धरा है, इसलिए यहाँ पर अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं। और मैं सभी पहलवानों को दिल से आभार करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने कुश्ती का और अपने दर्शकों को अपने पूरी दिलो जान से अपना सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम दिखाएंगे, ऐसी मैं आपके चैनल से सूचना भी देता हूं और आमंत्रित भी करता हूं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि कौन कौन रहेंगे? आपने पूछा है, देखो इस कार्यक्रम के ये विशाल कार्यक्रम है, इसलिए हमने प्रतिवर्ष रखते हैं, लेकिन इस साल हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेडम, राजस्थान सरकार, मुख्य अतिथि रहेंगे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, इस पूरे समारोह की अध्यक्षता हमारे लोकप्रिय विधायक भाई शैलेश जी करेंगे और दोनों ही बड़े टाइम के पंक्चुअल हैं, टाइम पर आएंगे, इसलिए उनसे भी हम आशान्वित हैं कि वो इस कार्यक्रम को और हमारी शोभा बढ़ाएंगे और आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। निश्चित तौर पर जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक सज्जा होती है। अब देखिए तमाम पहले लोक कार्यक्रम चलते थे, आज वो विलुप्त हो गए हैं, तो ठीक उसी तरह से इनकी अपनी पहचान एक जागृत रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी बदल दिया गया है, नाम नया रख दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिससे कि ये जो युवा है भटक रहा है वो कम से कम उस मंच पर आए और जो आपसी मनमुटाव होते हैं वो भी ऐसे कार्यक्रमों से दूर होते हैं। जी बाबा साहब, क्या कहना चाहोगे? असली जो इन भाई ने, रूप सिंह जी ने, सुरेश जी ने और सुखवीर पहलवान ने जो बात बताई है, वे हमेशा ऐसी स्थिति रही है, बढ़िया रही है, अच्छी रही है। कुश्ती, दंगल, रागनी, बम मेला अच्छा रहा है हमारे यहाँ और 12 साल से लगा रहा है बच्चा, और वैसे कोई आपत्ति ना आई है। पहलवान की आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है कि इन मिल के करते हैं, ये करते हैं, और बढ़िया इनाम है। जो सुखबीर जी ने कई इनाम बताई हैं, वे सारे इनाम इनके। पहलवान जी, ये फिर रेफरी कौन रहेंगे? क्योंकि रेफरी को लेकर बड़ा पीछ फंस जाता है। रेफरशिप करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं गौतम कोच साहब, गौतम जी हैं, नरेंद्र जी हैं, सत्यप्रकाश कोच साहब हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, जीतू पहलवान जी हैं, ये सारे मतलब रेफरशिप करेंगे और इंटरनेशनल लेवल की रेफरशिप करते हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल न्याय संगत होगा, किसी के साथ में पक्षपात धोखेबाजी नहीं होगी। बस इतना ही निवेदन है, पहलवान मिलने की फिराक में नहीं आए, इतनी जिम्मेदारी हम लेते हैं व्यक्तिगत, आपके चैनल के माध्यम से वो भी सुन रहे हैं। किसी भी पहलवान को बिना लड़े और बिना इनाम दिए हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। आप भी रखते हैं अगर पहलवानी में दम दिखाने का शौक, तो भैया एक बार आइएगा और जोर आजमाइश कीजिएगा। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।